वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन को उसने चुनावी मुहिम में बदल दिया है। अगर ये सब नहीं होता, एक नॉर्मल चुनाव लड़ा जाता तो अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता। अभी चुनावी मुहिम शुरू नहीं होती, अपनी चुनावी मुहिम शुरू हो गई है जो कहती है वोट चोरी रोकिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। वो तो पूरे चुनाव को एक लहर में बदल जाना चाहते हैं ताकि जातियों में बटा हुआ होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। तो आपका मानना है सिरदर्द बन गया है चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए, यानी कि एनडीए के लिए। पिक्चर चालू करो बे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। अबे तुम्हें ये बताइए, ये मतलब लड़ाई होती है, घमासान होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इस तरह की धमकियों का सिलसिला, खुलेआम धमकियां चल रही है ना। ये देखिए आज नया दौर है क्या राजनीति का? देखिए संदीप जी, नया दौर है, ये बात आपकी सही है, दौर तो नया ही है, लेकिन नया क्यों है ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। आज मैं टीएन सेशन का एक पुराना क्लिप सुन रहा था, तो उसमें सेशन साहब ने कई बातें कही, लेकिन जो सबसे छोटी बात थी वो ये थी कि मैं भारत की सरकार का चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत का चुनाव आयुक्त हूं। आई डू नॉट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये उन्होंने कहा। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। अच्छा, जो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं, इनसे पहले के चुनाव आयुक्त में उनका भी नाम लूंगा। इन लोगों की आमतौर पर छवि ये बन गई है कि ये भारत सरकार के चुनाव आयुक्त हैं। राहुल गांधी की थीसिस क्या है जो देश की जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जनता उसे स्वीकार करेगी कि खारिज कर देगी, ये आगे पता चलेगा। उनकी थीसिस ये है राहुल गांधी की कि बहुत सी जगहों पर वोट बढ़ाए जाते हैं जिताने के लिए, बहुत सी जगहों पे वोट काटे जाते हैं। इसमें देखिए अगर का वो हाल हो गया, सत्ता मिल नहीं रही, इसका मतलब ये है कि चुनाव हार गया, इसका मतलब चुनाव हार गया या ज्यादा दिन तक चुनाव हारता रहा, उसको सवाल उठाने का हक नहीं है। आप जब भी सवाल उठाएगा आप कहिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो इस प्रकार का तर्क हो गया ना। मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, कभी भी नहीं रहा आज तक। कांग्रेस ने मुझे ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इमरजेंसी में जेल में भेजा, मैं हमेशा उसका आलोचक रहा हूं, लेकिन ये जो देश में हो रहा है, ये कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो, सभी को इसको सवाल को उठाना चाहिए। ये बिल्कुल अलग मसला है। देखिए एक नितिन गडकरी का एक क्लिप चल रहा है, उसमें वो राजदीप सरदेसाई से कह रहे हैं कि 3.5 लाख वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के काट दिए गए, जिसमें मेरे भांजे का, वो मेरे वोट थे, मेरे समर्थक थे, मेरे भांजे का और मेरे परिवार का वोट है उसके अंदर। अच्छा, चुनाव आयोग उनसे क्या कहेगा? उनसे वो 3.5 लाख वोट कटने के बावजूद वो चुनाव जीत गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वोट कटने से चुनाव आदमी नहीं हराया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह सकता, कहीं ये कामयाब होता है, कहीं कामयाब नहीं होता है। देखिए वोट पिचकाना और वोट फुलाना, ये दोनों ही ये भी चुनाव प्रक्रिया की विकृतियां हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसका सरदर्द बन गया? ये भाजपा का आम आदमी का सरदर्द है। मैं ये मानता हूं कि अकेले में बैठकर वो दूर हो रहा है क्या? मैं ये मानता हूं संदीप जी कि अकेले में बैठकर भाजपा के रणनीतिकार और चुनाव आयोग खुद दोनों सिर धुनते होंगे। उस क्षण के बारे में सोचते होंगे जब उन्होंने तय किया था कि बिहार में 2-2.5 महीने पहले हमें एसआईआर करनी है। आज स्थिति है कि वो वहां चुनाव जो विपक्ष है वो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।